बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने देखा होगा कि ईद उल अज़हा यानी बकरीद के मौके पर दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी पेश करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है और इसके पीछे की हिकमत क्या है? आज हम आपको इस्लाम की एक ऐसी अजीम और दिल को छू लेने वाली कहानी बताने जा रहे हैं जो हमें मोहब्बत, सब्र, फरमाबरदारी और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा करना सिखाती है। यह वाक़िया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत बड़े नबी और पैगंबर थे। उन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत और लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाने में गुजार दी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ी आजमाइश थी। बहुत लंबा वक्त गुजर जाने के बावजूद उनके यहाँ औलाद नहीं थी। उन्होंने सालों तक अल्लाह ताला से दुआ मांगी और आखिरकार बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने उन्हें एक नेक और प्यारा बेटा अता फरमाया जिनका नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि वह अल्लाह ताला की बड़ी रहमत और लंबे इंतजार के बाद मिली नेमत थे। फिर एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं और वह अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होते हैं। उस ख्वाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी चीज मेरी राह में कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझे कि शायद अल्लाह ताला उनसे उनका माल कुर्बान करवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला की राह में बहुत सारे ऊंट कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात फिर वही ख्वाब आया। उन्होंने और ज्यादा ऊंट कुर्बान किए, मगर फिर भी वही ख्वाब आता रहा। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी चाहते हैं और इस दुनिया में उनके लिए सबसे ज्यादा महबूब उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। यह बहुत बड़ा इम्तिहान था। एक बाप के लिए अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी का सोच पाना भी आसान नहीं था, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की रजा के सामने झुक गए। अगले दिन उन्होंने अपनी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से कहा कि इस्माइल को अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और खुशबू लगाकर तैयार किया। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए। रास्ते में शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की। सबसे पहले वह हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि इब्राहीम आपके बेटे को कुर्बान करने ले गए हैं। लेकिन हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर यह अल्लाह ताला का हुक्म है तो हमें मंजूर है। जब शैतान वहां नाकाम हो गया तो वह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और उन्हें डराने लगा, लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर यह अल्लाह ताला का हुक्म है तो मैं खुशी खुशी कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। फिर शैतान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें बहकाने लगा कि बुढ़ापे में आपका सहारा कौन बनेगा, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला पर भरोसा रखा और शैतान को कंकड़ मारकर भगा दिया। यही वजह है कि हज के दौरान मुसलमान आज भी शैतान को कंकड़ी मारते हैं। आखिरकार वह वक्त आ गया जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सारी बात बताई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बड़े सब्र और यकीन के साथ कहा, अब्बा जान, अगर यह अल्लाह ताला का हुक्म है तो आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यह सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने बेटे के हाथ बांधे और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि बाप की मोहब्बत अल्लाह ताला के हुक्म के रास्ते में न आए। फिर उन्होंने अल्लाह ताला का नाम लेकर छुरी चलाई, लेकिन जैसे ही पट्टी खोली तो देखा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल सुरक्षित खड़े हैं और उनकी जगह अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया था जिसकी कुर्बानी हो चुकी थी। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। यह सिर्फ एक कुर्बानी नहीं थी बल्कि अल्लाह ताला के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़ देने की मिसाल थी।
इसी अजीम सुन्नत की याद में दुनिया भर के मुसलमान हर साल ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी करते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़ब्ह करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशों, अपने घमंड और अपनी बुरी आदतों को अल्लाह ताला की खातिर छोड़ देने का नाम है। ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों के लिए, दूसरा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और तीसरा अपने घर वालों के लिए रखा जाता है। बहुत से गरीब लोग पूरे साल इस दिन का इंतजार करते हैं, क्योंकि इसी मौके पर उन्हें अच्छा खाना नसीब होता है। इसलिए ईद उल अजहा सिर्फ खुशी का त्योहार नहीं, बल्कि इंसानियत, मोहब्बत और जरूरतमंदों की मदद करने का पैगाम भी देता है। हज के इन मुबारक दिनों में की गई नेकियां अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत, दुआ, सदका और लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग इस खूबसूरत और ईमान बढ़ाने वाली कहानी को जान सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर।